आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। वो लोग जो ये बात सुनने के ख्वाहिशमंद हैं कि मुस्तकबिल करीब के अंदर क्या होने वाला है, कौन कौन सी नई डेवलपमेंट होंगी, इकदामात क्या होने वाले हैं, तो उन लोगों के गोश गुजार करनी है कुछ हकीकतें जो आज के दिन रूनमा हुई हैं, आज के दिन की हैपनिंग्स जो हैं और उसके मुस्तकबिल करीब के ऊपर असरात क्या पड़ेंगे, उसके ऊपर बातचीत की जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी आज जब भुट्टो कत्ल केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, तो जब बाहर आए तो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मतीउल्लाह जान की तरफ से एक सवाल किया गया, जिसके जवाब में बिलावल भुट्टो जरदारी गुस्से में आ गए और उन्होंने ये कहा कि आप लोगों ने ये कहा है कि तमाम अफराद जो हैं वो गैर जमहूरी तरीके से मसनद इक़्तिदार पे आना चाहते हैं। मुझ पर आपने इल्जाम लगाया, जिन्होंने बात की उनसे जाके पूछे, मेरे साथ इस तरीके से बात ना करें। दूसरी तरफ सेनेट के फ्लोर के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर मुकदमा चलाने का मुतालिबा कर दिया गया। आज सेनेट का इजलास था और सेनेट के इजलास के अंदर सेनेटर ताहिर बजिंजो जो है उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में चुन चुन के हकीकी अवामी नुमाइंदों को हराया गया और सूबे में बहुत सी ऐसी जमातें हैं जो दो बड़ी जमातें हैं, उनके आशीर्वाद से ड्रग लॉर्ड और लैंड ग्रैबर्स को असेंबली तक पहुंचाया गया। तो उन्होंने कहा कि आपने एक पार्टी का निशान छीन लिया, ऐसे धांधली ज़दा इंतखाबात के नतीजे में मुल्क में इस्तेहकाम किस तरीके से आएगा। ताहिर बजिंजो साहब ने सेनेट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर यह बात की है। वो माजी में जो बात करते थे कि सेनेट के फ्लोर से ये बातें हुई कि इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए, तो आज सेनेट के फ्लोर के ऊपर यह भी बात हुई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार करके आइन शिकन होने का मुकदमा चलाया जाए। इस इजलास के अंदर सेनेटर मुश्ताक अहमद ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालिबा करते हुए यह कहा कि इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात कराने में मुकम्मल नाकाम रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शफाफ इंतखाबात में नाकामी पे इस्तीफा दे जाएं। ये जाली इलेक्शन थे जिससे जाली हुकूमत बनेगी। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन जो है वो गद्दारी का मुर्तकिब हुआ है। इलेक्शन कमीशन अवाम से माफी मांगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मुकदमा चले। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश भी होती रही, दाल में कुछ काला नहीं, सारी दाल काली है। ट्विटर पर पाबंदी से तालीमी और मुआशी नुकसान भी हो रहा है। उन्होंने इस बात का जो मुतालिबा किया, तो दूसरी तरफ मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो सीनियर सियासतदान है, उनकी तरफ से ये बात मंजर आम पे आई और उन्होंने गुजारिश ये की है कि तमाम सियासी कैदी जो हैं उनको रिहा कर दिया जाए, उनके ऊपर जो मुकदमात हैं उनका खात्मा कर दिया जाए और मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम लोगों को आगे बढ़ के मिल के बैठ के हिकमत अमली तरतीब देने की जरूरत है। तो ये सेनेट के फ्लोर के ऊपर आज तमाम बातचीत हुई है और इसके ऊपर किस हद तक ये सियासी मंजरनामे के ऊपर इसका असरअंदाज होना बनेगा, ये अब वक्त बताएगा। इसके साथ साथ साबिक वज़ीर आला परवेज खट्टक की जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, उन्होंने खवातीन की मखसूस नशिस्तों से दस्तबरदारी कर ली है। पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के लिए पार्टी से नामजद तमाम खवातीन ने इस्तीफे इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए। इस्तीफे देने वाली खवातीन में सोमी फलक नाज हैं, यास्मीन फाहद हैं, आसिया असद हैं, नाइमा असलम हैं, सोबिया रहमान हैं, अनीता महसूद हैं और नादिया शेर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर 2 नशिस्तें जीती हैं। इससे पहले सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन परवेज खट्टक भी बतौर पार्टी चेयरमैन इस्तीफा दे चुके हैं, जिसकी मंजूरी भी हो चुकी थी और इस जमन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनकी गुफ्तो शुनीद भी जारी थी, लेकिन एक मामले के ऊपर डेडलॉक हुआ जिस वजह से मामला आगे नहीं बढ़ सका और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आके उसकी वजाहत ये पेश कर दी कि उनके साथ तो हमारी बातचीत हो ही नहीं सकती थी। वो उसकी तरदीद ही की जाती तो ज्यादा बेहतर थी, क्योंकि उस वक्त में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ बातचीत हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी थी और उन्होंने कुली तौर के ऊपर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के लिए इंदिया दे दिया था। अब जितने केसेस मुख्तलिफ अदालतों के अंदर लगे हुए हैं और मुख्तलिफ लोगों को फरीक बनाने की बातें हो रही हैं, तो अदालत ने इंस्पेक्टर जनरल इस्लामाबाद को डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया है। कहा यह जा रहा है कि डेप्यूटी कमिश्नर ने वालदा के साथ उम्रे पे जाना था। ये वकील जो है डीसी साहब के, उन्होंने कहा, तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा कि अदालत को बताए बगैर बैरून मुल्क कैसे चले गए। तो इस मौके के ऊपर इरफान नवाज के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वकील डेप्यूटी कमिश्नर ने यह कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उम्रा अदायगी के लिए उन्होंने इजाजत मांगी थी। तो वकील डीसी ने यह भी कहा कि इस अदालत ने इरफान मेमन की उम्रा अदायगी पर जाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। शाह खबर साहब ने वहां पे यह भी कहा कि डेप्यूटी कमिश्नर को वालिदा ने हुक्म दिया था कि उम्रा अदायगी के लिए जाना है, तो वालिदा के हुक्म पर डेप्यूटी कमिश्नर जो है वो उम्रा अदायगी के लिए रवाना हो गए। तो बाबर सत्तार साहब ने इस बात पर नाराजगी का इजहार किया कि अदालत को आगाह किए बगैर रवाना कैसे हो सकते हैं कि जब आपको अदालत ने तलब किया हो और जब आप अदालत के एक केस के अंदर बतौर गवाह मौजूद हों।
और आपसे इस बारे में तफ्तीश करनी हो। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने यह भी पूछा कि डिप्टी कमिश्नर इस वक्त कहां पे हैं, तो शाह खावर साहब ने जवाबन कहा कि वो इस वक्त खैरपुर के अंदर मौजूद हैं। तो फिर इस ज़मन में अदालत ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है और गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म दिया गया है। ये जितने भी मुकदमात हैं जो इलेक्शन के नताइज को लेके हैं, उसमें आरओस और डीआरओस को शामिल तफ्तीश किया जा रहा है और उनसे भी बाज़पुरस की जा रही है कि हकायक जो लोग लेके आए हैं उनके पास कुछ और हैं और आपके मुताबिक कुछ और हैं, तो उसकी क्या फॉरेंसिक होगा और उसकी तहकीकात किस तरीके से आगे बढ़ेगी, इसी ज़मन में ये अदालतें चंद दिनों के अंदर फैसले अपने जारी कर देंगी। लेकिन ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने आज दूसरा धरना दिया है मोरो के अंदर। पहले उन्होंने जामशोरो टोल प्लाजे के ऊपर दिया था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी थी, जमात इस्लामी भी थी, जमीयत उलमा इस्लाम फे भी थी और दीगर जमातें भी उन्हीं के साथ थी। और उन्होंने उस धरने से पैगाम यह दिया था कि पूरे सिंध के अंदर जितना भी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवा पाया है वो धांधली ज़दा इलेक्शन है, जिसमें नताइज तब्दील किए गए हैं सियासी असर रसूख के नतीजे में। तो मुल्क की तमाम जमहूरी पार्टीज, मसरूर जतोई साहब कहते हैं कि इस नताइज को नहीं मान रहे जिनको जितवाया गया है। वो कहते हैं कि अवाम ये चाहते हैं कि इन इलेक्शन को दोबारा होना चाहिए और पोलिंग के अंदर फौज को मुकर्रर किया जाए ताकि धांधली ना हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 15 साल देखे, आपने देखा कि गरीब लोगों की मिल्कियतों पर कब्जे किए गए, लूट मार की गई। उन्होंने कहा तरक्याती कामों के पैसों में करप्शन, सैलाब के दौरान लोग रास्तों पे आ गए, लोगों के घर तबाह हो गए, मगर उनको मिलने वाली इमदाद भी चुरा ली गई। उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हाथ से पूरे सिंध को डबोया इसलिए है कि बाहर के मुमालिक उनको इमदाद दें। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुंडागर्दी का राज बना रखा है कि अवाम को 15 सालों के बाद वोट का हक मिला, पर रैगिंग के जरिए इलेक्शन चोरी किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि सिंध के किसानों की जमीनें बंजर बना दी गई, कोई जमीनें नहीं देता तो उनके ऊपर एफआईआर करवा दी जाती है। अवाम अब आपसे डर नहीं रहे, अब लोग सड़कों के ऊपर हैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए, अपना हक मांगने के लिए। आज के एहतजाज में पीर सिबगतुल्लाह शाह राशिदी जो पीर पगारा हैं वो शिरकत नहीं कर रहे, उनकी नुमाइंदगी पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी कर रहे हैं। तो ये दूसरा धरना है जो जीडीए ने दिया। क्या इन धरनों से वो प्रोसेस मुकम्मल हो पाएगा जिसके ज़िमन के अंदर ये तमाम तर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, या इनको कानूनी फॉर्म्स के ऊपर जाके अपनी जंग लड़ना पड़ेगी? ये दो मुख्तलिफ महाज है। एक है अवामी मैदान के अंदर चले गए, दूसरा क्या अवामी मैदान में भी रह के कानूनी महाज के ऊपर भी साथ साथ जंग लड़ते रहेंगे? अगर ये दोनों महाज एक साथ होंगे तो फिर कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट मिल सकता है, और अगर सिर्फ अवामी महाज के ऊपर ही जाएंगे तो फिर सूरत हाल उनके हक में क्या हो पाएगी? क्या प्रेशर इतना बिल्ड हो पाएगा कि आप एक पॉलिटिकल जमात जो है, जो हुकूमत बनाने की दावेदार है, उसके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं? तो आपको यह भी मालूम है कि माजी में वो प्रेशर जायल ही होता रहा है, तो इस बार वो किस तरीके से राइज हो जाएगा? दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बावजूद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी पार्टी में बदलना आसान नहीं है, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म पे कौमी असम्बली में कोई नशिस्त नहीं, ये इंकशाफ हुआ है। और ये जो खबरें जिस तरीके से फैलाई जा रही हैं, इससे वाज़ेह पैगाम भी दिया जा रहा है कि क्या होगा। घोड़े का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया था इनको, लेकिन सुन्नी काउंसिल के सरबराह साहिबजादा अहमद रजा ने अपना NA 140 फैसलाबाद का इलेक्शन आजाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ा था और उन्हें मीनार का इंतखाबी निशान अलॉट हुआ था। बहुत से माहिरीन ये राय रखते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सियासी पार्टी की तारीफ पे तो पूरा उतरती है, लेकिन कानूनी तौर के ऊपर कौमी असेंबली में उसकी कोई नशिस्त नहीं है। लेकिन फिर भी इस बारे में फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। अगर सुन्नी काउंसिल की पार्लिमानी हैसियत को तस्लीम किया जाता है, जो कि है, तो पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद अरकान के साथ ऐवान में बड़ी पार्टी बन सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असेंबली पंजाब KP के अंदर मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का ऐलान किया, जो दरअसल इल्हाक के मुतरादिफ है अभी तक तो। लेकिन इस ज़मन के अंदर सवाल अब यह पैदा हो रहा है कि फर्ज कर लें एक पार्टी का सरबराह है, आजाद हैसियत में वो खड़ा हो जाता है, तो आजाद हैसियत में वो खड़ा रहेगा तो क्या पार्टी उसकी तस्लीम नहीं की जाएगी? ये एक ऐसा मामला है जिसके अंदर काफी कानूनी पेचीदगियां हैं। इसको यकसर मुस्तरद भी नहीं किया जा सकता कि ये पार्लिमानी पार्टी नहीं है, इसको फौरी तौर पे तस्लीम भी नहीं किया जा सकता कि उस पार्टी का सरबराह आजाद हैसियत से इलेक्शन के अंदर मौजूद था। लेकिन कानूनी फार्म के ऊपर, यानी अदालती फार्म से अगर रुजू करेंगे, पहले तो इलेक्शन कमीशन के कोर्ट के अंदर ये बॉल है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर इसको डिसाइड नहीं करता तो ये अदालत के अंदर बात जाएगी, और अदालत से उम्मीद यही है कि अदालत में इनको इनका हक दे दिया जाएगा और नजर सानी शुदा फहरिस्तें दोबारा जमा कराई जाएंगी, जिसमें इजाफत होगी
किसी को माइनस नहीं किया जाएगा। जो पहली फहरिस्तें हैं उसको माइनस नहीं किया जा सकता, लेकिन पहली फहरिस्तें क्या जमा करवाई गई हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की प्लेटफॉर्म से। तो जब आजाद हैसियत से वो मैदान में है तो वो फहरिस्त भी जमा नहीं करवाई गई होगी। तो अब एक नई फहरिस्त को जमा करवाना है, तो पुरानी फहरिस्त तो तब्दील नहीं हो सकती, लेकिन नई फहरिस्त को जमा करवाने के लिए कानून कौन कौन से ऑप्शंस देता है उसके लिए वक्त का इंतजार है। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।